आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। 3 सितंबर की सुबह का ये वीडियो है और अब जो लो प्रेशर एरिया है वो कहाँ पर है और क्या वेदर सिस्टम है, इस पर बात करते हैं। तो ये अगर हम देखें तो इस समय जो लो प्रेशर एरिया है वो थोड़ा सा आगे चला गया है, यानी कमजोर थोड़ा सा पड़ने लगा है। और अगर देखा जाए तो आप देखिए ये एक तरह से यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बन चुका है। ये यहाँ पर लो प्रेशर एरिया है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी फिर से बना है। हो सकता है ये भी लो प्रेशर एरिया बनकर के आगे आ जाए। और यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया था वो लगभग समाप्त हो गया, जो दूर चला गया था। ये एक लो प्रेशर एरिया ये है, दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। ये लो प्रेशर एरिया बनकर अंदर आएगा 4-5 तारीख को, यानी एक के बाद एक लो प्रेशर एरिया बन रहे हैं। और ये अच्छा इंडिकेशन है, जब तक वेदर सिस्टम बनेंगे तब तक बारिश होगी। जैसे ही वेदर सिस्टम कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, पश्चिमी हवाएं हावी हो जाती हैं, मानसून विड्रॉ होने लग जाता है। तो अब जैसे 17 सितंबर से यूजुअली मानसून विड्रॉ होने लग जाता है, तो ये एक मतलब नेचर है कि जब तक मानसून है, क्योंकि इसीलिए जून में और सितंबर में बारिश जो है एवरेज रेनफॉल है वो 14-15 सेंटीमीटर होता है और जुलाई अगस्त में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो इस तरह का मौसम रहेगा। अभी जो मानसून ट्रफ है वो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से जा रही है, यहाँ से लेकर के आ रही है। तो क्या हो रहा है कि जो हवाएं हैं वो इधर से भी नमी लेकर के आ रही है और यहाँ से भी नमी लेकर के आ रही है, यानी कि आप देखिए ये बंगाल की खाड़ी से भी आ रही है और अरब सागर भी, दोनों जगह से यहाँ पर नमी आ रही है। इसीलिए ये वेदर सिस्टम इस तरह से बन रहा है। ये देखिए लो प्रेशर एरिया है, लेकिन यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जल्दी बन जाएगा, जो मैंने यहाँ पर बनाया नहीं है लेकिन यहाँ पर बन जाएगा। ये जो फिर से बारिश की गतिविधियां दक्षिणी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के साथ साथ विदर्भ में बढ़ा देगा और पूर्वी मध्य प्रदेश में बढ़ा देगा 4-5 तारीख को। तो इस तरह का इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। एक के बाद वेदर सिस्टम बनेंगे जो बारिश को रुकने नहीं देंगे, खास करके मध्य भारत और जो दक्षिण भारत का जो उत्तरी इलाका है उस इलाके में। तो इस तरह का मौसम अभी रहने वाला है। और अगर देखा जाए तो मानसून अभी भी सामान्य से काफी ज्यादा बना हुआ है। और अगर इसी तरह से डेली एवरेज, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जो डेली एवरेज है वो कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे जुलाई और अगस्त में रोज की बारिश जो एवरेज है वो बहुत ज्यादा होती है, और जैसे ऐसे सितंबर के आखिर में जाएंगे एवरेज कम होना शुरू हो जाएगा। अगर बारिश कम भी होती है तो एट पार रहेगी और इसको इतना ज्यादा गिरा नहीं पाएगी। तो ऐसा लग रहा है कि अपर साइड ऑफ नॉर्मल में जाकर के मानसून खत्म होगा, यानी 96 से 104% जो नॉर्मल होता है, 96 सबसे नीचे का हिस्सा हो गया और 104% अगर नॉर्मल का होता है तो वो अपर हिस्सा हो गया। तो 104 के आसपास हो सकता है कि समाप्त हो जाए, या उससे ज्यादा भी चला जाए, या 1% इधर हो जाए। तो कुल मिलाकर के ये मानसून बिना लानीना बने, अभी तक लानीना बना नहीं है, न्यूट्रल कंडीशन है, लेकिन अल्नीनो हट गया है, उसका असर देखने को मिला है। तो मानसून इस बार काफी अच्छा है। मेडियन जूलियन ऑसिलेशन भी 2-3 बार भारत के समुद्र हिंद महासागर से होकर निकली है, जिससे मानसून को बढ़ावा मिला है। तो और सबसे बड़ी बात है कि अगस्त के महीने में एक समुद्री तूफान भी बना जो बहुत ज्यादा रेयर होता है। तो अब देखते हैं, पहाड़ों से शुरू करेंगे। तो पहाड़ों में अगले 2 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां रहेगी और ये जो बारिश की गतिविधियां हैं आपकी इन इलाकों में ज्यादातर दिखाई देगी। आप ये जो इलाका है यहाँ पर रहेगी, ये ऑलमोस्ट ड्राई, यानी कि बहुत हल्की बारिश, यहाँ पर होगी ये पूरे इलाके में, और यहाँ पर बारिश थोड़ी सी अच्छी होगी। तो ये जो उत्तरी इलाके हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान हो गया, लद्दाख है, कारगिल वगैरह, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश कम होगी, लेकिन निचले इलाकों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी अच्छी हो सकती हैं। और अगर हम और आगे चलते हैं, अगर हम ये हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल की तरफ चलें तो ये देखिए हिमाचल में जो बारिश है वो देखेंगे तो हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, शिमला वगैरह यहाँ पर रहेगी। लाहौल स्पीति, चंबा और किन्नौर में बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम है, मतलब जैसे जैसे ऊंचे पहाड़ों पर जाएंगे कम हो जाएगी। और उसी तरह से उत्तराखंड के भी निचले इलाकों में ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश होगी। गढ़वाल, हरिद्वार, देहरादून, टेहरी गढ़वाल, नैनीताल, उधमसिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा, यहाँ पर थोड़ी अच्छी बारिश की संभावना है। लैंडस्लाइड और मडस्लाइड का खतरा बना हुआ है, लेकिन बाकी इलाकों में इतनी अच्छी बारिश नहीं है। पंजाब के लिए अभी भी बहुत ज्यादा मतलब उत्साहवर्धक नहीं है, क्योंकि बारिश यहाँ पर कमी हो रही है। लेकिन अब हो सकता है कि जैसे कि आपका अमृतसर है, पठानकोट, गुरदासपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ से लेकर के
जो लुधियाना, पटियाला, जालंधर वगैरह में यहाँ पर अच्छी बारिश होगी। अबोर, फजलिका, मुक्तसर और बठिंडा, मोगा ये जो इलाके यहाँ पर कम वर्षा होगी, लेकिन हाँ खंड वर्षा हो सकती है और काफी दिनों से जो सूखा मौसम था उससे जरूर राहत मिल जाएगी, ये अच्छा इंडिकेशन है। हरियाणा में अब बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, कई इलाकों में रहेगी। अब सिरसा, फतेहाबाद, हिसार से लेकर के जिंद, रोहतक, चरखी दादरी, नारनौल, फरीदाबाद, नूह, पलवल और ये जो आपका गुरुग्राम है, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां एनसीआर में भी रहेगी, दिल्ली में भी बारिश रहेगी और ज्यादातर इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मानसून थोड़ा सा सक्रिय हो जाएगा। काफी दिनों से जो बारिश कम हो गई थी, गर्मी उमस थी, उससे राहत मिल जाएगी और काफी अच्छा मौसम रहने की संभावना हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पर बात करते हैं हम तो ये सारे इलाके काफी अच्छी बारिश देखेंगे, दिल्ली वगैरह में भी काफी अच्छी बारिश रहेगी। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां जो है बहुत ज्यादा नहीं होने वाली हैं। अगर देखा जाए तो ये जो इलाके हैं यहीं पर बारिश होगी, यानी मध्य भाग हो गया और जो पूर्वी ये जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर ही बारिश होगी और ये मध्यम वर्षा हो सकती है यहाँ पर। ये जो पूरे इलाके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हल्की वर्षा होगी, यानी काफी हल्की होगी और टुकड़ों में होगी। ये जो पूर्वी इलाके हैं, बहराइच है, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, अमेठी, प्रतापगढ़, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की होगी। बाकी सारे इलाकों में मॉडरेट शावर्स होंगे, 1-2 हैवी स्पेल भी हो सकता है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं होगा, लेकिन 30-40 मिलीमीटर तक की बारिश की संभावना यहाँ पर अब बनी हुई है। ये अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में मानसून अभी भी अगले 3-4 दिनों तक कमजोर रहेगा, कहीं पर भी ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। अगर एक आध जगह पर लोकल वेदर, यानी लोकल वेदर कैसे बनता है, जैसे मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि हवाएं तो बंगाल की खाड़ी से लगातार पूर्वी चल रही हैं, यानी कि नमी बढ़ी हुई है, लेकिन जैसे ही तेज धूप निकलती है, अनस्टेबल एटमॉस्फेयर होता है, तो हवा का पार्सल जो ऊपर उठता है और ऊपर जब उठता है तो उसमें जो नमी होती है वो कंडेंस होकर के बादल बनाती है और उस जगह में बारिश होती है। तो इस तरह की बारिश यहाँ पर हो सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं है। झारखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधि रहेगी। 4-5 तारीख को हो सकता है कि ये गुमला, खुंटी, सिमडेगा और ये पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम वगैरह में बारिश थोड़ी सी बढ़ जाए, बाकी इलाकों में बारिश नहीं है। गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की हल्की बारिश रहेगी, ऊपरी पश्चिम बंगाल में मॉडरेट शावर्स रहेंगे। उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी अच्छी हो सकती हैं, तेज हो सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी नहीं होगी। मॉडरेट शावर्स ही आपको ज्यादातर इलाकों में दिखाई देंगे। राजस्थान में अब एक बार फिर से मानसून सक्रिय हुआ है। राजस्थान को इस बार बहुत अच्छी बारिश मिली है। कुछ ही एक आध जिले हैं जहां पर बारिश कम है, लेकिन इस बार बारिश लगातार मानसून मेहरबान रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वेदर सिस्टम बन रहे हैं, या तो वो गुजरात की तरफ जा रहे हैं या राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान और गुजरात और मध्य प्रदेश को छू रहे हैं वो, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो बारिश को यहाँ पर बढ़ा रहा है। और आपको मालूम है कि जैसे मैंने बताया था कि यहाँ अरब सागर से ये हवाएं आएंगी और ये जो घूम करके ये बंगाल की खाड़ी से, दोनों तरफ से जो हवाएं आ रही हैं यहाँ से, उसके कारण ये पूरे इलाकों में अब अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जयपुर, अलवर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये सारा कोटा संभाग, ये सारे इलाके, और गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना अगले 2 दिनों के दौरान तो है। उसके बाद जो उत्तरी इलाके हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, यहाँ पर मौसम थोड़ा साफ होने लग जाएगा, लेकिन बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां अभी 3-4 दिन, 2-3 दिन तक तो रहेगी, और ये काफी अच्छी बात है। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी ग्वालियर संभाग से लेकर ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, विदिशा, सागर, रायसेन, भोपाल, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, अगरमालवा, मंदसौर, नीमच, ये मैं जहाँ ये मैप पे उंगली दिखा रहा हूँ, उससे आपको पता लगेगा किस किस जगह पर कौन सा जिला है। वैसे तो ज्यादातर लोगों को मालूम है जो वहाँ रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अच्छा रहता है बताना। झाबुआ है, उज्जैन, इंदौर, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खांडवा, खरगोन, और ये बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, होशंगाबाद, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी अगले 2-3 दिनों तक रहेगी। लेकिन उसके बाद जो नया ये लो प्रेशर एरिया, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, उसके कारण क्या होगा कि अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह, सागर, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, रायसेन, यहाँ पर फिर से बारिश की गतिविधियां 4-5 तारीख से बढ़ जाएंगी। तो ये 5 या 6 तारीख से बढ़ जाएंगी। तो ये मतलब लगातार बारिश होगी, लेकिन 2 दिनों के बाद ये उत्तरी पूर्वी जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में भी बारिश की गतिविधियां लगातार रहेंगी, लेकिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ में रहेगी, उत्तरी छत्तीसगढ़ में कम रहेगी। बलौद बाजार से लेकर के धमतरी और ये कांकेर, नारायणपुर, कोडागांव, बस्तर और ये सुकमा, बीजापुर, ये जो इलाके हैं लगातार बारिश देखेंगे, बाकी इलाकों में बारिश कम होगी। अगर उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में जो नया लो प्रेशर एरिया बनेगा या साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा,
वो उड़ीसा में बालनगीर, नोआपाड़ा, कालाहांडी, कंधमाल, रायगढ़, गजपति, गंजम, कोरापुट, मलकानगिरी, इन इलाकों को काफी अच्छी बारिश देगा। उत्तरी इलाकों में बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी। और अब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में भी मानसून लगातार मेहरबान बना हुआ है, ये काफी अच्छी बात है। तो अभी भी जो बारिश है वो आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर के ये जो इलाका है यहाँ पर पूरे में बारिश रहेगी। ये थोड़ा सा ड्राई रह सकता है, यानी कि मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के इलाके ड्राई रहेंगे, लेकिन ये जो विदर्भ है और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, कोकण एंड गोवा, यहाँ पर अच्छी बारिश अगले 2-3 दिनों तक रहने वाली है। मानसून यहाँ पर मायूस नहीं करने वाला है। अब अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियों में इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। क्यों होगी? अगर हम देखें तो ये देखो, ये है जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जब बनेगा, ये जो बन रहा है, तो ये जब अंदर आएगा, लो प्रेशर एरिया बनेगा, तो इन इलाकों को ये बारिश देगा। तो यहाँ पर आपका देखिए तेलंगाना के उत्तरी इलाके सारे आ गए, ये सारे आ गए, तो इसीलिए यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ हो जाएंगी। और जो बारिश है वो अगर देखें तो ये जो इलाका है, ये यहाँ पर मॉडरेट टू हैवी रेन के चांसेस हैं। ये आपका निर्मल, आदिलाबाद, कोमाराम, भीम, मेचेरिया, जगतल, निजामाबाद, पेड़ापल्ली और ये करीमनगर, सिद्धापेट, वारंगल और जनगांव, महबूबनगर, ये जो इलाके, खम्मम वगैरह, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में बारिश थोड़ी सी कम रहने वाली है। कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, आपको मालूम है कि ये जो विशाखापट्टनम वगैरह में और विजयवाड़ा वगैरह में बहुत हैवी रेन हुई है, तो यहाँ दोबारा से बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। रायलसीमा में बारिश कम रहेगी। और उसी तरह से आप देखेंगे कर्नाटक में बहुत ज्यादा बारिश नहीं है, कोस्टल कर्नाटक में रहेगी, उत्तरी आंध्र कर्नाटक में हल्की बारिश रहेगी और केरल में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। ओवरऑल इंटेंसिटी में कमी आ जाएगी। लक्षद्वीप में बारिश कम रहेगी। अंडमान और निकोबार हिस्सों में भारी बारिश एक बार फिर से देखेंगे, यानी कि दक्षिण में रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका और तमिलनाडु में मानसून कमजोर रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा में कमजोर रहेगा और बाकी सभी इलाकों में मानसून नॉर्मल या अबव नॉर्मल बने रहने की संभावना नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।